हुए हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करते हुए जहां पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरान आनंद पर यौन शोषण का आरोप। बड़ी खबर, पीड़ितों के बयान दर्ज करेगी अब पुलिस, जहां सबूत जुटाने वाराणसी पहुंची हुई है पुलिस की टीम, जहां पर अविमुक्तेश्वरानंद से पूछताछ भी इस दौरान पुलिस की तरफ से की जा सकती है और आज याचिका भी दाखिल कर सकते हैं शंकराचार्य। हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं शंकराचार्य, जहां नाबालिग से यौन शोषण का ये पूरा मामला है। और जैसे ये पूरा मामला सामने आया तो ऐसे में आपको बता दें कि अब शंकराचार्य पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, जहां पर कोर्ट के आदेश के बाद पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हुआ, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि शंकराचार्य की जो मुश्किलें हैं अब निरंतर बढ़ती हुई देखने को मिल पाएगी। और इसी के चलते प्रयागराज के झुंसी थाने में ये केस दर्ज हुआ है, जहां पर अविमुक्तेश्वर आनंद पर गाज गिरती हुई नजर आई है। हालांकि उनकी तरफ से अभी हाल फिलहाल में मीडिया के सामने एक बयान भी सामने आया था, जहां पर यह कहा गया था कि केस भले ही दर्ज हो चुका है, लेकिन जब जांच पड़ताल की जाएगी तो पूरा केस फर्जी पाया जाएगा। उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। जनता सब देख रही है और निर्णय देने वाली है। जो मिडिल कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो हमारा हृदय है। हम जान रहे हैं कि हम गलत हैं कि नहीं हैं। और तीसरे ईश्वर है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। हमारा अंतःकरण हमारे साथ है, स्पष्ट कह रहा है कि तुम निर्दोष हो। ईश्वर की तरफ से भी हमको वही सूचना है और जनता की ओर से भी। तो जो झूठ है वो अंत में निकल ही जाता है, पता चल ही जाता है कि ये सब बनावटी था। उगरे अंत न होई निभाऊ, हमने बता दिया। तो जो कहानी गढ़ी गई है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों झूठी सिद्ध हो जाएगी। महाराज जी, आपने कहा कि आपको यूपी पुलिस के जांच पर भरोसा नहीं है, किस एजेंसी के जांच पर आपको भरोसा है? बात यह है, प्रयागराज में लगातार धरने पे बैठे रहे, ये घटना कब हो गई जो बता रहे हैं कि दो बच्चों के साथ इस तरह की घटना हो? बात यह है कि हम तो आप लोगों के कैमरों की जद में थे। जो प्रयागराज का स्थान है, उस प्रयागराज में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगा है। आप लोग निकलवाइए मेला अधिकारी के यहाँ से कि कितने रुपए का सीसीटीवी खरीदा गया है और वो कितनी जगह पर लगाया गया है और उसकी फुटेज कहाँ है। तो उन्होंने तो चप्पे चप्पे पर लगा रखा था कि कुछ भी घटना होगी हम उसको वार रूम से देख लेंगे। तो उनके यहाँ तो सब रिकॉर्ड होगा ना। हमारी बस तो हमारे शिविर के अंदर नहीं खड़ी थी, क्योंकि पुलिस ने जो हमारे साथ ज्यादती की उसके बाद से हम शिविर के अंदर प्रविष्ट ही नहीं हुए, बाहर ही खड़े रहे। तो सड़क पर ही हमारी बस भी थी और हम भी थे। तो ऐसी परिस्थिति में वो सब सीसीटीवी की कैद में है। दूसरे दिन रात आप लोगों का कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ था और उसमें कहना कि हम ये सब कर रहे थे, कितनी नीचता की बात है। और ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि गुरुकुल में ये सब हो रहा है। हमारे गुरुकुल में जब वो लड़के कभी प्रविष्ट ही नहीं हुए, पढ़े ही नहीं, उनका हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। वो हरदोई के विद्यालय के छात्र हैं, जैसा कि उनकी मार्कशीट जो मुकदमे में लगाई गई है उससे पता चला है। तो जब वो यहाँ पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है, आए नहीं है, गए नहीं है, यहाँ से कोई उनका लेना देना नहीं है, तो उनके साथ कैसे कोई कुछ कर सकता है। और तीसरी बात यह है कि ये कह करके भ्रम फैलाया जा रहा है कि सीडी है, सीडी है। वो सीडी किस चीज़ की है, वो उसको क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता है? कहा जाता है कि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा था और बच्चे जो है वो निकल करके गए, हमको आकर के उन्होंने बताया। जैसा कि देखिए कोर्ट में क्या है हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो सार्वजनिक रूप से आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा है उसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बच्चों ने आकर के हमको बताया कि हमारे साथ ये हो रहा है। और फिर सीडी भी लेके आए बच्चे। इसका मतलब बच्चे सीडी बना रहे थे। कौन बना रहा था सीडी? बच्चे बना रहे थे या कोई दूसरा ही बना रहा था? तो ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में पूछा जाएगा और उनको जवाब देना पड़ेगा। महाराज जी, किस एजेंसी पर आपको भरोसा है? ये बात ये है बंधु, इसको समझिए और आपके माध्यम से जनता भी समझे कि सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए कुछ लोग चोला पहन करके आ गए हैं। अपने आप को हिंदू हिंदू कह रहे हैं। उनका काम हिंदुओं का नहीं है, वो हिंदुओं के विरोध में काम कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को हिंदू सिद्ध करके कर रहे हैं। जब विधर्मी चोट नहीं पहुंचा सके तो हिंदू चोला पहन करके हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए कुछ लोग आगे आए हैं और वो इस समय कारगर रूप से अपना काम कर रहे हैं। एक शंकराचार्य नाम की संस्था है, 4 शंकराचार्य जो देश में हैं, वही सत्य सनातन धर्म की बात इस समय कह रहे हैं। अब इनके मन में है कि अब हमने सबको अपने वश में कर लिया, अब शंकराचार्यों पर बस में कर लें। अब शंकराचार्य बस में आएंगे नहीं, क्योंकि वो तो सत्य सनातन धर्म की बात करेंगे। तो अब उनके ऊपर प्रहार करो, तरह तरह की बात करो, ताकि उनकी मर्यादा खत्म हो और मर्यादा समाप्त होने के बाद
फिर जनता से वो हट जाएं और उसके बाद हम एकाधिकार करके जो हम कहें वही धर्म हो। हम जिसको कह दें कि ये धर्म है वो धर्म हो जाए और जिसको हम कह दें कि ये अधर्म है वो अधर्म हो जाए। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है उसी के अंतर्गत जैसे हम गौ हत्या बंदी की मांग उठा रहे हैं। अब बहुत सारे महात्मा है जो कह रहे हैं कि हम सत्ता के साथ हैं। अरे भाई, सत्ता के साथ रहो, कौन मना करता है, लेकिन जो गौ हत्या को समर्थन देने वाली सत्ता है, जिस सत्ता के समय में गौ हत्या बढ़ रही है, जिस समय गायों की संख्या घट रही है, जिस समय बीफ का निर्यात बढ़ रहा है, उस समय तो उनसे सवाल पूछो तो वो नहीं पूछ पा रहे हैं। वो कहते हैं हम इनके साथ हैं, वो ठीक हैं, उनके लिए सारी सुविधा है। और जो शंकराचार्य कह दे कि गौ हत्या बंद हो, ये गलत हो रहा है, इसको ठीक करिए, उसके ऊपर इस तरह का लांछन और प्रहार किया जाए, ये हो रहा है। स्वामी जी एक छोटी सी ये हमारे अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर प्रहार नहीं है, ये शंकराचार्य नाम की उस संस्था के ऊपर प्रहार है जिस संस्था के द्वारा सनातन धर्म आज भी सुरक्षित है। चलो लग रहे हैं उसको लेकर एक बार फिर से वो मीडिया के समक्ष आए। मीडिया ने जब सवाल पूछे तो उन सवालों का बेबाक तरीके से उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि अगर अब जांच होती है, जब जांच के दायरे को बढ़ाया जाएगा तो देखिएगा सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो भी सच्चाई आएगी सामने वो हर किसी को चौंका देगी। वो इसलिए क्योंकि जो उन पर आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद है, उसका कोई भी यहाँ पर सबूत साक्ष्य नहीं मिलेगा क्योंकि वो कभी हुआ ही नहीं है। ऐसे में जो यहाँ पर आशुतोष महाराज की तरफ से आरोप लगाए गए थे उसको लेकर भी उनका कहना कि वो सारे आरोप झूठे साबित होंगे जब जांच पड़ताल यहां पर की जाएगी। ऐसे में उनका यह भी कहना है कि हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है और हाईकोर्ट में जब सुनवाई होगी तब इसमें हाईकोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है उस पर भी नजरें टिकी हुई है और ईश्वर सब देख रहा है। और जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, देशवासी के जो हैं, वो लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से चीजें यहाँ पर जबरदस्ती उन पर थोपी जा रही है, उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब वो माघ मेले में गए थे तो उस दौरान ये आरोप लगे थे, लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं वो मीडिया के कैमरे के सामने थे। तो कब क्या हो गया ये उनको खुद नहीं मालूम। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। फिलहाल इस तरह की बातों का जिक्र करते हुए वो नजर आए हैं। सौरभ मिश्रा प्रयागराज से लाइव बने हुए हैं, मेरे सहयोगी सतेंद्र कुमार भी वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सौरभ, आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए प्रयागराज के झुंसी थाने में एफआईआर दर्ज हुई है तो अब कहा तो यही जा रहा है कि अब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की जो मुश्किलें हैं वो निरंतर बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन माहौल क्या है फिलहाल? तो बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं शंकराचार्य की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि देखिए अगर हम शनिवार की बात करें तो शनिवार को जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उन पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे, उसके बाद झुंसी थाने में एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद अब पुलिस पूरी तरीके से जांच पड़ताल में जुट चुकी है। हालांकि अभी प्रयागराज जो पुलिस है वो अभी वाराणसी नहीं पहुंची है। सबसे पहले आपको जानकारी यही देंगे कि अभी वाराणसी पुलिस वहां पर पहुंच सकती है और मठ में शंकराचार्य से पूछताछ कर सकती है, लेकिन अभी हमारी कुछ देर पहले जो है वो अधिकारियों से बात हुई तो उनका कहना है कि अभी यहाँ से प्रयागराज पुलिस अभी रवाना नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आज जो है मठ में जो है पुलिस पूछताछ कर सकती है, लेकिन उसके पहले शंकराचार्य जो है हाई कोर्ट भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उन पर एफआईआर करने के आदेश दिए थे और उसी एफआईआर को चुनौती देने के लिए वो हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। लेकिन पुलिस अब पूरी तरीके से अपनी जांच पड़ताल में जुट चुकी है, क्योंकि देखिए कि जो पूरा मामला है वो यौन शोषण से जुड़ा हुआ मामला है और इसी मामले को लेकर आशुतोष महाराज यानी कि शाकुंभरी पीठाधीश्वर जो थे उन्होंने शंकराचार्य पर बड़े आरोप लगाए थे। अब उस आरोप को सिद्ध करने के लिए आशुतोष महाराज जी कहना है कि उनके पास कई तथ्य सबूत हैं। हालांकि जो बच्चे हैं उनका बयान 164 के तहत दर्ज कर किया गया है पॉक्सो एक्ट में। अब आशुतोष महाराज जी ने एक खुलासा किया कि उनके पास एक ऐसी सीडी है, वो भी वो कोर्ट में पेश करेंगे। हालांकि लगातार आरोप तय किए जा रहे हैं, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या शंकराचार्य अब क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर बात करें तो पुलिस अब पूरी तरीके से जांच पड़ताल में जुट चुकी है। ऋतु बिल्कुल, और इसमें सतेंद्र देखिए प्रयागराज पुलिस अब वाराणसी जाएगी, जब वहां पर पहुंचेगी तो वापस से तहकीकात की जाएगी। चूंकि आपके साथ कुछ अधिवक्ता भी नजर आ रहे हैं, जरा उनसे भी इस पूरे मामले को समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर सभी आरोप यहाँ पर जिस तरह से अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से कहा जा रहे हैं कि सभी फर्जी हैं, झूठे हैं, अगर वो वाकई में गलत साबित हो जाते हैं, जो उनकी बातें सच साबित होती है, तो फिर आगे की किस तरह से प्रक्रिया रहने वाली है कानूनी तौर पर? बिल्कुल, देखिए इस समय जो हमारी मौजूदगी है और विद्या मठ के बाहर है, यानी शंकराचार्य जी का जो मठ है काशी में, उसके ठीक बाहर हम मौजूद है। और हमारे साथ तमाम देखिए जो शंकराचार्य के जो अधिवक्ता हैं, जो उनके लीगल पैनल के अधिवक्ता है, वो यहाँ मौजूद है। और बताया जा रहा है कि आज जो प्रयागराज की पुलिस है वो काशी पहुंच रही है शंकराचार्य से पूछताछ करने के लिए। हम सीधा उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे
क्या कहेंगे, आज जो प्रयागराज की पुलिस आ रही है पूछताछ करने के लिए, क्या लगता है कि गिरफ्तारी वगैरह भी हो सकती है? नहीं, गिरफ्तारी बिना बिना साक्ष्य के गिरफ्तारी तो वो नहीं कर सकते, और बहुत आसान नहीं है गिरफ्तारी करना। शंकराचार्य की कोई शंकराचार्य बहुत हल्के आदमी तो है नहीं, एक विद्वान आदमी है, और काशी के शंकराचार्य हैं, अपने आप में बहुत बड़ी पद होती है। और पहले तो उनको एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेगा। बिना एविडेंस अभी एफआईआर हम लोगों ने देखा है, घटना 2025 की बताई जाती है, और 2026 में 24 जनवरी को एप्लीकेशन दिया जाता है। तो ये तो एक साजिश तो लगी रही है महाराज जी के खिलाफ। आप लोग को जानकारी है कि प्रयागराज पुलिस आज पहुंच रही है पूछताछ के लिए? ये हम लोगों को महाराज जी के द्वारा ही जानकारी कहीं से लगी है, उनके तरफ से पुलिस आ रही है, इसीलिए हम लोग टीम पूरी है। पूछताछ में अगर वो संतुष्ट नहीं हुए तो क्या लगता है, क्या अगला एक्शन गिरफ्तारी वगैरह? गिरफ्तारी तो इस धारा में गिरफ्तारी तो है ही है, लेकिन बिना एविडेंस के गिरफ्तारी असंभव है। अभी उन बच्चों का कोर्ट में सामने बयान नहीं हुआ है। जब वो बयान हो जाए उसके बाद बयान की कॉपी लेके सीडी की भी बात कही जा रही है आशुतोष ब्रह्मचारी की तरफ से। ये सब में कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं, कह रहे प्रस्तुत करेंगे, कहीं कुछ नहीं है। अभी तक ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक या कोई एविडेंस ऐसा नहीं है जो ये ऑफिस बना जाए। जो आरोप लगाए जा रहे हैं शंकराचार्य पर, भी आरोप लगाए जा रहे हैं शंकराचार्य पर, अगर ये झूठा साबित हुआ तो आप लोग ये न्यायालय तय करेगी कि सही है, माननीय न्यायालय तो माननीय न्यायालय के आदेश से मानहानि आप लोग जाएंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर अब आगे आने वाले समय में किस तरह से मुश्किलें बढ़ेगी, राहत मिलती है।